हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रोजगार समाचार 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच का है। यह इसमें लगभग 3000 वैकेंसी जो है निकाली गई है, जो कि छोटी छोटी वैकेंसी है। लगभग किसी में 10 पोस्ट है, किसी में 20, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1। और आपको कई डिपार्टमेंट ऐसे मिलेंगे जैसे कि रेलवे आ गया, डीआरडीओ आ गया, आर्मी हो गया आपका, इसके साथ आपका कृषि विभाग हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, ठीक है। साथ में आपके कई सारे रक्षा मंत्रालय भी हो गए, साथ में एयरफोर्स हो गए। इन सभी डिपार्टमेंट में जो भी अलग अलग लगभग 2-4 वैकेंसी, 10-10, 20-20, 50-100 ऐसी करके ये अलग अलग वैकेंसी जो आपको किसी भी सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम या किसी भी इस तरीके की साइट पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और आप लोग सोचते हैं कि ये वैकेंसी कब आई थी, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट पे इन चीजों पे जो भी वैकेंसी आती है वो है जो है ज्यादा पोस्टें होती हैं। जैसे कि किसी में 1000, 2000, 3000, 10,000, 50,000 इस तरीके की जो वैकेंसी आती है वो सरकारी रिजल्ट और रोजगार रिजल्ट या जॉब अलर्ट इन सारी ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में बताऊंगा जो आपको ना ही सरकारी रिजल्ट पर देखने को मिलने वाली हैं, ना ही किसी भी तरह की साइट पे। यह आपको देखने को मिलेगी केवल और केवल कहां पर, तो रोजगार समाचार में। चलिए, तो मैं नीरज वर्मा आज आपको इस रोजगार निर्माण के बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच, इस हफ्ते के बीच में लगभग 3074 वैकेंसी जो कि निकाली गई हैं। आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सॉरी गाइस। चलिए, तो यहां पर आप फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं, ये हमारा रोजगार समाचार है जो कि आप जो है 4 तारीख से 10 जुलाई के बीच का है, ठीक है। यहां पर आपको टोटल इस रोजगार समाचार के विश्लेषण में देखिए आपको लगभग 3074 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मैंने पहले ही बोला था कि 3074 वैकेंसी के समथिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर ऐसा नहीं है, यह जो रोजगार निर्माण है यह आपको पढ़ना चाहिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर के रूप में आपको मार्गदर्शन करता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट और सेकंड पेज पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नौकरियों से रिलेटेड तो नहीं है, बाकी आपके और चीजों से रिलेटेड है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिनियुक्ति पे है। प्रतिनियुक्ति वाली जो वैकेंसी होती है वह आपके लिए नहीं होती है, जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके लिए होती है। चलिए, सबसे पहले जो वैकेंसी निकल कर आई है हमारी एसबीआई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 1500 देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, ठीक है। तो आप यदि ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो है अप्लाई करने के साथ आपकी आयु सीमा जो है यहाँ पर आयु सीमा दी गई है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इन एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, SC ST को अलग से 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इसी तरीके से आप इस क्वालिफिकेशन को अगर करते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट के लिए आप इस साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साइट पे जाएं, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी SBI की हो गई। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी आती है डायरेक्ट आप डीआरडीओ में देख सकते हैं, JRF से रिलेटेड है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल से या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियर में अगर आप हैं तो इन चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एक टाइप से जो है JRF जो होता है वह है ना, जो नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए है। जो नेट से क्वालिफाई करते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हैं। ऑफिशियल साइट से आप डीआरडीओ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर देखिए रेलवे के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप नॉर्मली ये सोचेंगे कि भाई यह वैकेंसी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मली आप सरकारी रिजल्ट या सरकारी जॉब अलर्ट या जो किसी भी साइट पे देखेंगे, वहां पर आपको केवल और केवल टेक्नीशियन से रिलेटेड जो वैकेंसी है भी लगभग आपकी निकाली गई है वह देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी आपको उस पर देखने को नहीं मिलने वाली है, तो क्योंकि यहाँ पर पोस्टों की संख्या कम है। मैंने पहले ही बताया, जहां पर 1 या 2 या 10, 20 ऐसी वैकेंसी या पोस्टें होती हैं तो वो आपको सरकारी रिजल्ट में बहुत कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए,
इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन से देखते हैं। यहाँ पर आपकी संस्कृति प्रतिभा विषय क्षेत्र से रिलेटेड है, आपकी ये 2 पोस्टें हैं, ठीक है। पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक से रिलेटेड है, सैक्सोफोन वादक से है। तो ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। एनटीपीसी किसी श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ 12th। आप यहाँ पर अगर 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी पहली योग्यता होगी, देखिए लिखा हुआ है ना ए। नेक्स्ट जो आती है आपकी, वो आती है तकनीकी। तकनीकी में आपके पास जो है देखिए ये है बी सेकंड। यहां पर आपके पास संस्कृत प्रतिभा के संबंध में अधिसूचित डिग्री, मतलब जो ऊपर पोस्ट है उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वांछनीय है, मतलब यहाँ पर आपको डिजायरेबल में रखा गया है। जो भी यदि आप इनमें से कोई चीजें फर्स्ट और सेकंड में से कोई है तो आप यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इस वैकेंसी में। एज आपकी 18 से 30 वर्ष है और SC/ST के लिए ये रहा और OBC के लिए ये रहा, ठीक है। आपका पेपर जो होने वाला है वह आपका देखिए ये 2 चरण में होगा। पहला लिखित होगा जो कि आपका 50 नंबर का पेपर होगा। सेकंड चरण जो होगा उसमें आपका जो है व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर और आपके जो पुरस्कार है उनके आधार पर 15 नंबर, इस तरीके से आपका 100 नंबर का आपका जो है प्रथम और सेकंड चरण होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1.3 की। इस तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। साथ में जो है आप सब चीजों को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो है यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने आर्मी में। तो आर्मी में भी यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली गई है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये अंतर विश्वविद्यालय त्वरित केंद्र नई दिल्ली में है। यहाँ पर एक पोस्ट है बढ़िया सी, पुस्तकालय सहायक की पोस्ट है, जो आप पुस्तकालय सहायक की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और पुस्तकालय सहायक की पोस्ट के लिए आप इसके ऑफिशियल साइट पे, ऑफिशियल साइट इसकी ये रही, इस पे आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने इसको देखा। इस वैकेंसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है आपकी, ये देखिए ये आपकी प्रतिनियुक्ति वाली वैकेंसी। प्रतिनियुक्ति वाली मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस का है, मान लीजिए आप CRPF में है, BSF में है, MP पुलिस में है, UP पुलिस में है, तो वहां से आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो है इसके अकॉर्डिंग हैदराबाद में हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जो थल सेना से रिलेटेड है, थल सेना इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी में जो आपकी जो है 68वां अल्प सेवा कमीशन टेक्निकल कोर्स जो है उसके लिए महिला और पुरुष के लिए ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 8 जुलाई से आपकी 6 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग डेट है। यहाँ पर 8 जुलाई से 6 अगस्त तक महिला के लिए, और यहाँ पर पुरुष के लिए 9 जुलाई से 7 अगस्त तक के लिए, ठीक है। ऑफिशियल एंट्रीज है, एप्लीकेशन इनवाइट टू फॉलोइंग कोर्स, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं। और यदि आप भी इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड है और देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो रहने वाला है किस वैकेंसी में देखते हैं कुछ क्या इंपोर्टेंट है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ये आपकी जो है एमटेक से रिलेटेड हो गई, ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। स्टाफ कार चालक, देखिए ये स्टाफ कार चालक की ड्राइवर की पोस्ट है, ये भी आपकी जो है प्रतिनियुक्ति से रिलेटेड है। तो प्रतिनियुक्ति वाले जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। आप नॉर्मली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं हाई स्टाफ कार चालक ड्राइवर की पोस्ट है तो हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल जो पहले से ही ड्राइवर की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और क्या है भाई इम्पोर्टेंट। तो हाँ, ये आपका जो है भाई एक इस नौकरी के साथ साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड करते हैं या डीएड करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि भाई बीएड हम स्पेशल बीएड भी कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल बीएड करते हैं या डीएड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चांस मिलते हैं। आरसीआई के थ्रू ये होता है, रिहाइबिलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया शायद इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये लिखा है ना डीएड स्पेशल एजुकेशन, इससे ज्यादा विकलांग, ठीक है। तो ये विकलांग के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं, विकलांग जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल होता है। तो नॉर्मल बीएड अगर आप करेंगे तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन पोस्टों के लिए। और अगर आप ये बीएड करते हैं, स्पेशल बीएड करते हैं या डीएड करते हैं, तो आप नॉर्मल वाले में भी अप्लाई
कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि यदि आप बीएड करते हैं तो ये वाली बीएड आपको करनी चाहिए। एमपी में भी होती है, यूपी में भी, सब जगह होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं आपकी जो है 10 नंबर पेज पर आपकी कुछ वैकेंसी निकल के आई हैं। तो 10 नंबर पेज पर और देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 10 नंबर पेज। देखिए ये आई है अपनी CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्रण में ये कुछ पोस्टें आपकी आई हैं। आपकी फिटर से रिलेटेड है, साथ में इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, मशीनिस्ट से है, फाउंड्री मैन से है, मोटर मैकेनिक मोटर वाहन डीजल से रिलेटेड है, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशन से रिलेटेड है। ये सारी इतनी सारी पोस्टें हैं जो कि आपकी ये आपका यहाँ पर पे लेवल के बारे में बताया गया, कितनी पोस्ट कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। लगभग 40,000 की समथिंग आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आपकी। और ये आपकी क्वालिफिकेशन है, देखिए 10th पास होनी चाहिए। साथ में यदि आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपकी, जैसे कि आपने फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर इस क्वालिफिकेशन में से आपके पास कोई भी चीजें हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी चेक कर लें और इसको भी चेक कर लें, ठीक है। आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है 18 से 28 वर्ष। SC ST OBC को अलग से छूट मिलेगी। जो भी कैटेगरी में आप रिजर्व कैटेगरी के केंद्र का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इस साइट पर, इस वेबसाइट पे जाइएगा, CMERI, इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है तो आज मुझे इसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि इस डिपार्टमेंट की वीडियो आप बनाएं या बताएं मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो ये बढ़ते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 12 पेज पर, क्योंकि ये आपकी जो भी वैकेंसी है वह आपकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर है, तो इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि प्रतिनियुक्ति से रिलेटेड ज्यादा लोग हमारे नहीं है साथ ही। चलिए नेक्स्ट आती है आपकी ये जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आपकी, ये प्रतिनियुक्ति पे नहीं है, ये डायरेक्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है। चलिए यहाँ पर आप जो है एक बार इसको देख लेते हैं। केंद्रीय, इसमें आपकी ये भी प्रतिनियुक्ति है, इसको नहीं देखेंगे, ये भी प्रतिनियुक्ति है। कुछ और पोस्टें हैं यहाँ पर देखिए। तो सैनिक स्कूल सतारा, भाई सैनिक स्कूल सतारा के बारे में तो, सतारा तो नाम सुना ही होगा आपने, ये महाराष्ट्र में आता है। और अगर आप जानते हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सतारा से ही उनकी एजुकेशन हुई है, तो सुनकर एकदम से याद आ गया। तो सतारा में, सैनिक स्कूल सतारा में जो आपका स्कूल है उसमें कुछ वैकेंसी निकली है आपकी। नर्सिंग असिस्टेंट नियमित आधार पर है, एक पोस्ट है यहाँ पर। 18 से 50 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। आपका वेतन जो रहने वाला है 25,500 आपका बेसिक वेतन है। इसमें आपका TA DA है ना, HRA, ये सारी चीजें जुड़ेगी, तो लगभग 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी और ज्यादा ही हो जाएगी, है ना। तो इसके बारे में ये आपने क्लियर किया। नेक्स्ट देखते हैं हम सहायक की, ये कृषि विज्ञान। देखिए ये आपकी जो है कृषि विज्ञान केंद्र की एक वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी है जो आपको लगभग किसी भी ऑफिशियल उस तरीके की उस पर नहीं मिलेगी। सरकारी रिजल्ट या जो भी ज्यादातर लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक है सहायक की पोस्ट है, सहायक। यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको ऑफिशियली इस साइट को आपको देखना है। आप इस साइट पे जैसे ही अप्लाई ओपन करेंगे तो इस साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं आता रहा है या कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा, देखिए। और नेक्स्ट आपकी ये यहाँ पर तो है आपकी कृषि विज्ञान से जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें विशेषज्ञ के रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं आपकी जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद में जो वैकेंसी निकली है ये आपकी नॉर्मल वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसी है। इसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि आप जो है प्रतिनियुक्ति पर है। तो यहाँ पर देखिए आपकी नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, आर्किटेक्चर, मैकेनिक, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, केमिकल, ये सारी पोस्टें आपकी जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। साथ में आप यहाँ पर कुछ पोस्टें ये भी देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी है ना, सिविल मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ये आपकी अलग अलग पोस्टें यहाँ पर है।
कुछ पोस्ट है ये भी है। इन सभी पोस्टों के लिए आप इस साइट पर जाएंगे, इस साइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, iitism.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप जो है इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो भाई नेक्स्ट आगे जो वैकेंसी आने वाली है हमारी वह है आपकी, ये बात भाई ये स्कूल से रिलेटेड भी है कुछ। देखिए ये वैकेंसी आपकी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपकी कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्टें हैं जिनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, साथ में आप टीजीटी सिंधी से रिलेटेड है देखिए, और लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो इस की जो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट है ये बढ़िया पोस्ट है, इसमें आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और जो कि अनरिजर्व से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये 21 दिन के अंदर आपको इस एड्रेस पर, जो आपका ये है दिल्ली का एड्रेस है, दिल्ली में यदि आप है तो दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है, तो इस एड्रेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस वैकेंसी से आप इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल साइट ये है, इस पर आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी इसका नोटिफिकेशन। ये आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं मैं, अगर आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे देखें। हर एक वैकेंसी के बारे में मैंने उसकी जो है ऑफिशियल साइट को भी बताया है। देखिए इसमें ये जो है edular.nic.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वैकेंसी आपकी ये भी रहने वाली हैं, तो इनको भी आप देख लें। ये आपकी जो है मणिपुर से रिलेटेड है, तो भाई आउटसाइड हो जाएगा ये, मतलब आप कौन से राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों बोल सकते हैं इनको, उत्तर पूर्वी राज्यों में से आपका मणिपुर एक है, और इन्हीं मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, तो इसमें वैकेंसी निकली है, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा जो है 15 पेज पर देखेंगे। तो इसमें क्या है, अपर डिवीजन क्लर्क की एक वैकेंसी निकली है, ये तो प्रतिनियुक्ति पे है, तो इसको हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए ये आपकी एक बहुत ही बढ़िया शानदार सबसे बढ़िया जॉब है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, और लगभग 30 से 40 हजार आपकी यहाँ पर सैलरी भी हो जाएगी समथिंग, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि ये लेकिन परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम के लिए है आपकी। ये आपकी जो जॉब रहेगी वो 28 फरवरी 2027 तक के लिए जो जॉब आपकी रहने वाली है। इंटरव्यू आपका 20 जुलाई को होने वाला है। इंटरव्यू आपका जो होने वाला है जीनोमेटिक संसाधन प्रभाग कमरा संख्या G206 न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। क्वालिफिकेशन अगर आप देख सकते हैं तो जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, या आपने बीएससी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संरचना में ये आपने अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ऑनलाइन अप्लाई या कुछ भी नहीं करना है। आप अपने सभी ऑफिशियल जो भी आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर यहाँ पर पहुंचना है, इस एड्रेस पे जो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये सभी नियम अनुसार हर भर्ती में होते हैं, यहाँ पर भी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आते हैं हम 15 नंबर पेज पर। तो 15 नंबर पेज भी हो गया हमारा, 16 आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने WCL, जी हाँ, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में यहाँ पर आप वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि आपकी माइनिंग से रिलेटेड है, सहायक फोरमैन, प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन, साथ में सुपरवाइजर की। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि सैलरी बहुत बढ़िया है। लगभग आपको यहाँ पर 50,000 की समथिंग, देखिए 50,000 ये समथिंग 47,330 रुपए प्रति माह है आपकी यहाँ पर वेतन रहने वाली है। एक अच्छी वैकेंसी है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आप इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। माइनिंग सरदार T&S ग्रेड C, सैलरी देखिए भाई 47,330.25 पैसे, इतनी वैकेंसी इतनी सैलरी आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर इस पोस्ट में आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर T&S ग्रेड C के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो इस
अकॉर्डिंग आपकी ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्टें बांटी गई हैं। अनरिजर्व की ये हुए EWS, SC, ST, OBC। टोटल पोस्टें आप 220 हैं, यहाँ पर 224 है। समझ सकते हो इन पोस्टों के बारे में। चलिए कुछ इसी के साथ मैं आपको एक चीज और जानकारी और दे दूं कि भारतीय रेल जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स भी कराते हैं, डिप्लोमा भी कराते हैं। तो देखिए, परिवहन अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। रेल परिवहन एवं प्रबंधन में करना चाहते हैं तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में करना चाहते हैं तो ये कुछ कोर्स आपके ऑनलाइन लाइव चल रहे हैं, इनको कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे अगले पेज पर आते हैं। तो पुलिस, ये आपकी देखिए प्रतिनियुक्ति पर अच्छी पोस्ट है। जो भी साथी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और प्रतिनियुक्ति पर अपना स्थानांतरण लेना चाहते हैं, दिल्ली में ड्यूटी करना चाहते हैं या फिर भोपाल में या गाजियाबाद में या फिर हैदराबाद में या चंडीगढ़ में या फिर आप जो है जयपुर में, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो है यंग प्रोफेसर। ये भाई इनके लिए ज्यादा नहीं देखेंगे, ये आपकी जो है प्रशासनिक भर्तियां हैं कुछ, इनको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे क्योंकि भाई हमारे साथ ज्यादातर लोग जो है इसी तरीके की पोस्टें देखते हैं। यहाँ पर बड़ौदा ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन दिया गया है। कुछ पोस्टें हैं जो कि आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य भूमिका में देखिए आपकी स्क्रूटिनाइज, ये इस तरीके से 5 पोस्ट हैं आपकी। गिफ्ट सिटी गांधीनगर है ना, पूरे भारत में कहीं पर भी। ये फील्ड सेल्स ऑफिसर, लोन, होम, ऑटो, ट्रैक्टर, एजुकेशन से रिलेटेड 240 पोस्टें हैं पूरे भारत में कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग जगह पर कुछ पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो आप यदि आप भी चाहते हैं कि बैंक के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इन चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप देखिए विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 15 जुलाई रहने वाली है। डेस्कटॉप सपोर्ट एनालिसिस, आप जो है कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड, कंपनी सेक्रेटरी, MS रिस्क रिव्यू ऑफिसर हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव ट्रेड फाइनेंस, ये सारी चीजें हैं। ये कई पोस्ट हैं जिनमें आप ऋण वसूली, मतलब जो लोग लोन लेते हैं वो वसूल करने के लिए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इन चीजों में अप्लाई। और यहाँ पर आपको ये साइट मैंने बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं, मदन मोहन मालवीय, ये विद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट है प्रोफेसर लाइन की जॉब देख रहे हैं वो इसको विजिट करें, इसकी ऑफिशियल साइट ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर और क्या इंपोर्टेंट है, NTPC से रिलेटेड है क्या? कुछ नहीं भाई, ट्रेनी की है, ये देख लीजिए एक बार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इस टाइप से इसका शायद वो होता है। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है और यहाँ पर कुछ ट्रेनी की पोस्टें 40 पोस्टें हैं निकाली गई हैं। ये आपका जो है वेतन वगैरह आपको 30,000 से 1,20,000 के समथिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आपका जो है रसायन से, संस्था में रसायन विज्ञान से कम से कम 60% अंकों के साथ नियमित पूर्णकालीन स्नातकोत्तर डिग्री। आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने रसायन के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको इस साइट पे आपको विजिट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वैकेंसी भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, जो भी साथी हमारे ड्राइवर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, तो भाई अगर मध्य प्रदेश से हो तो उनके लिए तो बढ़िया है, और रतलाम जिले से हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रूप से देखा जाए तो परमानेंट नौकरी ही है ये। ठीक है, देखिए चालक यहाँ पर ऊपर तो है आपकी पशु चिकित्सा अधिकारी की, तो उसके लिए तो मैं ठीक है चलो बता देते हैं। कृषि में मास्टर डिग्री अगर आपने की है तो पशु चिकित्सा विज्ञान से तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, 10th पास है आप, तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त। देखिए क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, वेतन पोस्ट एक ही है, वेतन 21,700 ये आपका जो है प्रतिमाह रहने वाला है। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक, आप 10वीं पास है
यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। निर्धारित सरकारी प्राधिकरण से वैध और उपयुक्त भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उम्मीदवार को संस्था मुख्यालय की उपयुक्त समिति द्वारा ली जाने वाली व्यावहारिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मतलब जो यहाँ पर संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा एक परीक्षा ली जाएगी, उसमें वो आपसे ड्राइविंग करवा कर देखेंगे। वो आप यदि करते हैं, उसमें पास होते हैं, तभी आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिलने वाली है। ऑफलाइन प्रोसेस है पूरी, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। चलिए बता देते हैं किस तरीके से क्या करना है। देखिए, इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना बायोडाटा स्वयं के पता लिखे लिफाफे पर आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के साथ आपको यहाँ पर चीज पर और ध्यान देना है कि आवेदन के साथ 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, SC/ST के लिए 500 रुपए का, कृषि विज्ञान केंद्र जवारा के पक्ष में ये जो इनकी बैंक का वो है डिटेल, इस बैंक के नाम से आपको ये जो है डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। अगर आप ये जमा करते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये इसको करने के बाद आपको ऑफलाइन भेजना भी है, इनने जो डिटेल बताई है उस पर आपको भेजना भी है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन आपने पेमेंट करवा दिया बैंक से और बस। तो इसको भरने के बाद आप ऑफलाइन अप्लाई इसको भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी डिटेल है। परीक्षा भी ली जा सकती है, वैसे तो परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपकी इस जो है पोस्ट का चयन होना है, अगर उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तब। और इसको आपको देखिए, आवेदन केवल पंजीकृत स्पीड पोस्ट से ही जाएगा। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं लगाने हैं। इसको करने के बाद आप जो है लास्ट डेट, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि प्रकाशन की तिथि से 7 जुलाई जो आपका ये रोजगार निर्माण है, लास्ट कितने तारीख तक का है, तो ये है 10 जुलाई। 10 जुलाई से आप 25 दिन जोड़ लें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर तोप गाड़ी निर्माण। भाई तोप समझ रहे हो, गन क्या है यार, गन तो छोटी चीज है, तोप समझते ही हो आप लोग। पद का नाम है ये गनर हाईली स्किल। यहाँ पर 5 पोस्ट है, ड्राइवर की भी पोस्ट है, गनर स्किल 8, ठीक है। इस तरीके से कुछ और पोस्टें हैं, साथ में यहाँ पर आपकी ड्राइवर की भी पोस्टें हैं। देखिए यहीं कहीं लिखा होगा स्पेशलिस्ट, यार मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये है देखिए, मोटर व्हीकल से रिलेटेड भी यहाँ पर आपकी 3 पोस्टें हैं। 32,000 आपकी निश्चित प्रतिमाह वेतन रहने वाली है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट हो गई, इस साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये दिल्ली में आपकी जज से रिलेटेड वैकेंसी है, कुछ इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप कुछ पोस्टों के लिए इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये बढ़िया वैकेंसी है। और ऊपर की जो भी डिटेल आपको समझ में ना आई हो, जिसमें लग रहा हो कि भाई ये साइट पर खोलकर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कई सारी ऐसी समस्याएं आपको आएंगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप साइट खोलेंगे और डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो साइट के अंदर जाना पड़ेगा। जिस भी चीज का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है अपने टेलीग्राम पे या आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहां पे आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए ये कुछ वैकेंसी और हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ही बचा है, अपना ये पूरा विश्लेषण समाप्त होने वाला है। ये आपकी संविदा से रिलेटेड कुछ भर्ती हैं, ठीक है। शैक्षणिक कार्यक्रम विशाखापट्टनम में है, लेकिन तो इनको नहीं देखेंगे। ये प्रतिनियुक्ति पर है, कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है भाई, हाँ ये आ गया इंडियन एयरफोर्स। चलिए तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में भी वैकेंसी निकल कर आई है। अपनी अग्निपथ योजना के तहत यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी आई है, तो इसमें चयन परीक्षा हेतु अविवाहित पुरुष एवं महिला, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई 6, आज 4 तारीख है, 6 तारीख से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 22 से 23 सितंबर रहने वाली है। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई को, आप इन दोनों तारीखों के बीच आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। साइंस विषय से उम्मीदवार ने जो है 12वीं परीक्षा पास की हो, इंटरमीडिएट, ठीक है, 50% अंक होने चाहिए और साथ में अंग्रेजी में 50% नंबर होने चाहिए। या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से है या फिर इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ क्वालिफिकेशन ये भी है आपकी गैर व्यावसायिक विषय, जैसे कि ये इन चीजों से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस विषय के अलावा देखिए केंद्र, अगर आप साइंस से नहीं है तो किसी भी विषय में इंटरमीडिएट की है आपने, 10th +2 परीक्षा पास की जिसमें कुल मिलाकर 50% अंक हो, मतलब अगर आपके पास साइंस नहीं है, आपने 12वीं पास की है किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन आपके पास 50% होनी चाहिए और 50 नंबर आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल कैटेगरी, ये सब आपका फॉर्म भरते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं इसका जो है फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सारी चीजें, चलिए यहाँ पर तो हाइट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके लिए हो गई। यहाँ पर पहली साल आपकी वेतन क्या रहने वाली है तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरी साल का वेतन के बारे में ये बताया गया है, और तीसरी साल के लिए ये बताया गया है, और चौथी साल के लिए ये, 4 साल के लिए होती है ये। तो चारों सालों के लिए यहाँ पर आपका जो है पैकेज, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको जो है 7 मिनट के अंदर पास करनी होगी। 7 मिनट के अंदर पुरुष को और 8 मिनट के अंदर फीमेल कैंडिडेट को पास करनी होगी। 10 पुशअप यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं 1 मिनट में, ठीक है। 10 सेटअप, ये यहाँ पर टाइम दिया है। 20 स्क्वाट, इस तरीके से ये पुरुष के लिए है, ये महिला उम्मीदवार के लिए है। तो ये इनको देख लें आप फिजिकल से अगर आप रिलेटेड हैं तो। नेक्स्ट, ये आपकी जो है भारतीय वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है कुछ, वहां पर आपने नॉर्मली देखी, यहाँ पर ये आप मेडिकल असिस्टेंट की देख रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। मेडिकल असिस्टेंट में आपके लिए जो है जन्म तो भाई वही है जो पिछली बार में था, लेकिन आप क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मेडिकल असिस्टेंट के लिए भौतिक, रसायन और विज्ञान के साथ अगर आपने क्वालिफाई की है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा बी फार्मेसी करने वाले उम्मीदवारों ने 10th +2 समीक्षा परीक्षा पास की हो, जिसमें ये वैसे सब्जेक्ट को कुल मिलाकर, हाँ अगर आप फार्मेसी से हैं तब भी आपको 12वीं में तो आपकी ये होनी ही चाहिए बीएससी वगैरह, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीजें इसमें सेम ही है, ठीक है। हाइट सेम है और ये सारी चीजें सेम ही है, फिजिकल वगैरह, तो इन सब चीजों को देख लें आप। फिलहाल ये हमारा विश्लेषण लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जितनी भी सरकारी भर्ती आपकी जो किसी भी साइट पर आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी, समझ सकते हो आप अगर देखेंगे कि रोजगार रिजल्ट या सरकारी रिजल्ट किसी भी साइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने ये सारी चीजें बड़ी मेहनत से आपके लिए एकत्रित करके इस पे वीडियो बनाई है। फिलहाल आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। एक बार आपसे फिर से बोलते हैं कि यदि आपको इतनी सारी वैकेंसी में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो कमेंट में आप कमेंट कर दें उस वैकेंसी के बारे में, मैं आपको 100% उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।